माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवर पावर्ड के एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर योगिरी को देखते हैं जो कि मिस असाका को ढूंढ रहा था। उसके बाद वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और वहाँ पर मिस असाका के ऊपर एक लड़की ने बंदूक तानी हुई थी और वो कहती है, हे लड़के, तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम हिले तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी उस लड़की के ऊपर मैजिक होता है और वो लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है और योगिरी मिस असाका के पास चला जाता है। लेकिन तभी योगिरी को एक लड़की नींद से जगा कर कहती है, तुम इस मोमेंट पर भी कैसे सो सकते हो, ऐसे मोमेंट्स में भी तुम्हें नींद कैसे आ जाती है। तभी योगिरी नींद से जाग कर कहता है, क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। एंड वो लोग बस में थे। तभी वो लड़की जिसका नाम तोमोचिका है वो बोलती है, तुम सामने देखो क्या हो चुका है। और उनके सामने दो लोग जो कि उन्हीं के क्लासमेट्स थे वो लोग मर चुके थे और उन्हें एक ड्रैगन ने मार डाला था। फिर वो ड्रैगन जब योगिरी को देखता है तो वो फुल स्पीड में उसे मारने के लिए आगे आ जाता है। ये देखकर तोमोचिका बहुत डर जाती है और वो योगिरी को कसकर हक कर लेती है एंड उसकी चेस्ट योगिरी को टच हो जाती है, जिस वजह से योगिरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है एंड वो एक्टिवेट होते ही वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। तोमोचिका ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। लेकिन योगिरी वो तो शांति से बैठकर अपना गेमिंग डिवाइस निकालकर गेम खेलने लग जाता है। ये देखकर तोमोचिका कहती है कि इतना सब होने के बावजूद भी तुम गेम कैसे खेल सकते हो। और तोमोचिका के ऐसे हाव भाव देखकर योगिरी गेम रख देता है एंड उसे कहता है, तो चलो अब मुझे जब मैं सो रहा था तब की सारी बातें बताओ कि क्या हुआ। तो फिर तोमोचिका बोलती है कि हमारी बस स्कूल ट्रिप के डेस्टिनेशन की तरफ आगे जा रही थी एंड तभी वहाँ पर एक टनल आ जाती है और उस टनल को क्रॉस करते ही हम लोग एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। और फिर वो लोग इस जगह पर आते हैं तो उन लोगों की बस में एक सेज आती है और उसका नाम था सेज सियोन। और उसे देखकर प्रिंसिपल कहता है, तुम कौन हो। और वो सेज उन्हें वहीं पर खत्म कर देती है और वो इन सबको कहती है, तुम लोग डरो मत, जब तक तुम लोग मुझे अनॉय नहीं करोगे मैं तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। उसके बाद जो ड्राइवर था वो भी काफी घबरा जाता है एंड वो सेज उसे भी खत्म कर देती है। उसके बाद वो इन्हें बताती है कि अब तुम लोग एक दूसरी दुनिया में हो जो कि एक सेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सेज का नंबर ज्यादा नहीं है, इसलिए उनको फिर से रिवाइव करने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है। उसके बाद वो मैजिक करती है जिस कारण सभी लोगों में बैटल सॉन्ग सिस्टम का प्रोग्राम इंस्टॉल कर देती है। ये मैजिकल स्पेल 4 लोगों के अलावा सभी लोगों पर एक्टिवेट हो जाता है एंड उन 4 में से योगिरी और तोमोचिका भी थे। उसके बाद सेओन बताती है कि मैंने तुम लोगों को एक गिफ्ट भी दिया है जो कि तुम्हारी एबिलिटी है। अपनी एबिलिटी को यूज करके जल्द से जल्द एक सेज में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन तभी तोमोचिका खड़ी होकर बोलती है कि मेरे ऊपर ये मैजिक स्पेल कास्ट नहीं हुआ है, मुझे कोई भी एबिलिटी नहीं मिली है। तो सेओन हंसते हुए कहती है, हाँ, कुछ लोगों के ऊपर ये मैजिक काम नहीं करता क्योंकि उनकी बॉडी इस चीज को हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम सेज नहीं बन पाए तो मैं तुम्हें जानवरों को खिला दूंगी। ये सुनकर तोमोचिका काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद सेओन बताती है कि तुम लोगों का पहला मिशन 1 घंटे के बाद स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद वो टाइम सेट करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तोमोचिका को पता चलता है कि उसकी साइड में बैठी हुई लड़की के सामने पूरी लिस्ट खुल जाती है जो होती है कि उन लोगों के ऊपर एक ड्रैगन अटैक करने वाला था। लेकिन तभी सुगोरू नाम का एक लड़का आकर कहता है, हम सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए एंड वो सभी से उनका स्टेटस यानी कि उनकी एबिलिटी पता लगाता है एंड वो प्लान बनाने लगता है। लेकिन तभी तोमोचिका पीछे मुड़कर जो तीनों ग्लो नहीं कर रहे थे उन लोगों को देखती है, लेकिन योगिरी अभी भी सोए ही जा रहा था। उसके बाद सुगोरू सभी लोगों को लेकर बस से बाहर निकलने लगता है। उसके बाद ये 4 लोग भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुगोरू उनको रोक लेता है और अपने पावर से बस की जो सीट्स थी उनको साथ में रखकर रास्ता बंद कर देता है ताकि वो लोग बाहर ना आ पाए। वहाँ पर जो लड़का था वो कहता है, हमें भी तुम्हारे साथ आना है। तो सुगोरू कहता है, देखो तुम लोगों के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है तो तुम लोग वहाँ पर आकर कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है जो इन चारों पर चार्म मैजिक कर देती है। फिर सुगोरू बोलता है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन है और अब तुम 4 लोग उस ड्रैगन का चारा बनने वाले हो। जैसे ही उस ड्रैगन का ध्यान तुम लोगों के ऊपर जाता है हम लोग यहाँ से सेफली निकल जाएंगे।
और ये कहते ही सुगोरू और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग बस को भी लॉक कर देते हैं। और तभी बस के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है एंड वो आते ही उस लड़के और उस लड़की को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और टोमोचिका कहती है तो ये थी स्टोरी। योगिरी कहता है अच्छा, तो हम अभी दूसरी दुनिया में हैं और योगुरी की बात को ध्यान में रखे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन है और वो भी खत्म हो चुका है, तो अब हम सेफ है। तभी टोमोचिका बोलती है तुम मुझे सच बताओ, तुमने ही इस ड्रैगन को मारा है ना? तो योगिरी कहता है नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है, ये खुद ही मर गया। उसके बाद ये लोग खिड़की तोड़कर बाहर आ जाते हैं और फिर टोमोचिका दिखती है कि उसके 3 क्लासमेट्स हवा में उड़ते हुए उनकी ओर आ रहे थे। तो योगिरी पूछता है क्या मैं इन्हें यहीं पर खत्म कर दूं? टोमोचिका उसे मना करती है। तो योगिरी कहता है अगर मैं इन्हें खत्म ना करूं तो शायद ये हमें खत्म कर सकते हैं। और ये तीनों ड्रैगन को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उन लोगों की नज़र टोमोचिका के ऊपर जाती है और वो तीनों नीचे आ जाते हैं। उनमें से जो मोटा सा बंदा था उसका नाम है हानाकावा, फिर हिगाशिदा और फुकुहारा। उसके बाद जो हिगाशिदा था वो टोमोचिका को अपनी पावर दिखाने के लिए एक फायर करता है और सामने वाले पहाड़ पर अटैक करता है। फिर उन तीनों की टोमोचिका के ऊपर गंदी नज़र पड़ने लगती है और वो तीनों उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। टोमोचिका काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी योगिरी सामने आ जाता है और हिगाशिदा के ऊपर उंगली करके कहता है मर जाओ। ये सुनकर बाकी के 2 लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी हिगाशिदा नीचे गिर जाता है। योगिरी कहता है मैंने उसे मरने के लिए कहा और वो मर भी गया, तो अब तुम लोग मुंह मत करना वरना मैं तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी फुकुहारा था वो हिगाशिदा के पास जाता है एंड योगिरी उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर हानाकावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो योगिरी उसे कहता है तुम अपने दोस्तों को चेक कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते ही हानाकावा अपने हीलिंग मैजिक से अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों हिलते ही नहीं है। टोमोचिका समझ जाती है कि ड्रैगन को भी योगिरी ने ही मारा था। योगिरी बताता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है जिस वजह से अगर मैं किसी को मारना चाहूँ तो मैं उसे इंस्टेंटली मार सकता हूँ। वो हानाकावा को कहता है तुम इस चीज को विश्वास ना करते हो तो तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो। एंड हानाकावा योगिरी को मारना चाह रहा था, वो चुपचाप से मैजिक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योगिरी कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं अपने आप पर होने वाले खतरे को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर हानाकावा कहता है मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ? फिर योगिरी कहता है तुम तीनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो हानाकावा बताता है कि हम तीनों इससे पहले भी एक वर्ल्ड में समन हो चुके हैं जहाँ पर हम तीनों ने मिलकर एक डीमन लॉर्ड को हराया था। ये सुनकर टोमोचिका बोलती है लेकिन ये तीनों तो स्कूल में कभी भी एब्सेंट नहीं रहते थे। तो हानाकावा बताता है कि भले ही हमने उस दुनिया में 1 साल बिताए हो, लेकिन जैसे ही हम ओरिजिनल वर्ल्ड में आते हैं वहाँ पर सिर्फ 1 घंटा ही बीता हुआ था। उसके बाद हानाकावा टोमोचिका से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, लेकिन टोमोचिका मना कर देती है। ये सुनकर हानाकावा अपनी जेब में से एक मैजिकल स्लेव रिंग निकालता है और जैसे ही अपने गले में डालकर टोमोचिका की ओर देखता है वो टोमोचिका का स्लेव बन जाता है एंड उसके पास आने लगता है। तो टोमोचिका कहती है तुम दूर हो जाओ मुझसे, और तभी वो रिंग हानाकावा के गले को दबाने लगती है और हानाकावा दूर हो जाता है। टोमोचिका कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या मैं इसे रोक नहीं सकती? तो हानाकावा बोलता है तुम इसे रोक नहीं सकती लेकिन इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती हो। तो टोमोचिका स्लेव का ट्रांसफर योगिरी को दे देती है। फिर योगिरी कहता है वहाँ पर आगे की ओर एक डीमन फॉरेस्ट है, तुम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ। ये सुनकर हानाकावा काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उस रिंग की वजह से वो वहाँ जाने लगता है। लेकिन योगिरी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, और तुम्हारे पास कोई भी प्रीशियस आइटम है तो वो तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। उसके बाद हानाकावा जो सारा खजाना था वहीं पर छोड़कर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर टोमोचिका योगिरी से पूछती है कि हमने तो कभी एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया क्यों? योगिरी सोचता है हाँ कोई तो रीजन होगा। तो टोमोचिका सोचती है शायद ये मेरे प्यार में गिर चुका है इसीलिए इसने मुझे बचाया। लेकिन तभी योगिरी कहता है हाँ मुझे याद आया, जब वो ड्रैगन अटैक कर रहा था तब तुमने मुझे हक किया था और तुम्हारी चेस्ट बहुत सॉफ्ट थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। ये सुनकर टोमोचिका पूरी लाल हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और सेज का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर सेज सियोन सो रही थी। तभी वहाँ पर यूची आता है और कहता है, मैम आपने जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था मैं वो रिपोर्ट लेकर आया हूँ। वैसे मिशन तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन 4 कैजुअलिटीज है। ये सुनकर सियोन सोचती है कि जिन 4 के पास कोई एबिलिटी नहीं थी ये वही 4 कैजुअलिटी होगी। तो यूची बताता है कि ऐसा नहीं है, उन 4 में से 2 बंदों के पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन 2 ऐसे भी बंदे थे जो एस रैंक के थे। और सबसे मेन बात तो ये है कि वो दोनों बिना टच के सडनली मर चुके हैं, मानो कि कोई इंस्टेंट डेथ मैजिक यूज कर रहा हो। ये सुनकर सेज सियोन कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई इंस्टेंट डेथ मैजिक यूज कर रहा होगा, तो तुम आराम से रेस्ट करो। और इतना कहते ही सेज फिर से सोने लगती है और यूची भी वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।